हेलो दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल अंकन विजुअल आर्ट क्लासेज में स्वागत है। कला की अवधारणाएं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने कला को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, अलग अलग अपने विचार प्रकट किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटो ने कहा था कि कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे, उनके गुरु सुकरात थे और उनके शिष्य अरस्तु थे। इनकी रिपब्लिक, सिंपोजियम कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। प्लेटो का मानना है कि समस्त कलाओं की जो मौलिक विशेषता है वो है अनुकरण। अनुकरण समस्त कलाओं की मौलिक विशेषता है। अनुकरण करना मतलब वस्तुओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत नहीं करते, जैसे होती है वैसे प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके कहने का मतलब ये था। जैसे उनके गुरु सुकरात ने कहा था, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया भी था। उन्होंने ये कहा था कि कला सत्य से दोहरी दूरी पर रही है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है, ये सुकरात ने कहा था। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया भी था। प्लेटो अपने गुरु सुकरात को बहुत मानते थे और उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति की ही अनुसरण करते थे। तो जैसे सुकरात ने कहा था वैसे ही प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने सत्य से दूरी पर रहकर उसका महत्व थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन जब उनके शिष्य आए थे अरस्तु ने कहा था अनुकरण ही कला है। उनके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया था, बिल्कुल प्लेटो के हिसाब से नहीं चले थे। उन्होंने अनुकरण में पुनर्रचना का वर्णन किया, समावेश किया। उन्होंने कहा था अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है। आगे बात करते हैं क्रोचे की। क्रोचे ने कहा था कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है। उनका मतलब था बाहरी प्रभाव जो होते हैं कला उनको प्रकट करती है। उनका मतलब था बाहरी प्रभाव जो होते हैं कला उनको प्रकट करती है। उनका भी मतलब बाहरी दिखावट से था। अगले जो दार्शनिक हैं हीगल ने कहा था कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने यह कहा था कि भौतिक सत्ता को यदि व्यक्त करना है तो उसका सही माध्यम है कला। रविंद्रनाथ टैगोर जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी व्याख्या भी हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत देखने को मिलता है। टॉलस्टॉय ने कहा था कि कला क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति पैदा करती है कि देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागृत हो जाता है, वही भाव पैदा हो जाता है जैसी कला चाहती है। कला एक अभिव्यक्ति है। ये रस्किन ने कहा था मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यानी कला एक अभिव्यक्ति है। रस्किन का मानना है कि कला एक अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन नेट या टीजीटी पीजीटी में आ जाता है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और एक नोटबुक बना लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसे नोटबुक में नोट करते रहिए, लर्न करते रहिए। क्योंकि दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।